बहुत ही अच्छा हाउस है। ये हमारा नवम भाव। ये वो भाव है जहां से लाल किताब की शुरुआत होती है। वैदिक ज्योतिष में पहले भाव से शुरुआत होती है, तो लाल किताब में शुरुआत नवम भाव से होती है। इसलिए लाल किताब इसे कुंडली का मरकज स्थान भी कहा गया है। एक प्रकार से ये एक ऐसा भाव है जहां से हमें परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संसार में हम परमेश्वर का आशीर्वाद अपने साथ कितना लेकर के आए हैं, ये नवम भाव डिसाइड करता है। इसीलिए इसको आशीर्वाद का भाव भी कहते हैं। अब परमात्मा को तो देखा नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं या मानते हैं। तो परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गुरु को भेजा हुआ है। तो डायरेक्ट रूप से गुरु का आशीर्वाद, ये नवम भाव का आशीर्वाद है। आशीर्वाद का मतलब क्या हुआ? आशीर्वाद वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती है। कहते हैं कर्ता कर ना सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ भूखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कि गुरु से बड़ा कोई नहीं इस संसार में। परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई के लिए गुरु को भेजा हुआ है। डॉक्टर गुरु साहब। के साथ आपका सामंजस्य क्या रहेगा, ये सब चीज भी आपको वहीं से ही पता चलेगी। आशीर्वाद हमेशा भाग्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए इस भाव का संबंध भाग्य से भी है। वैदिक ज्योतिष में तो इसे कहा ही भाग्य भाव चाहता है। ये भाव उच्च शिक्षा को दिखाता है। अब उच्च शिक्षा का तात्पर्य क्या है? एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, तो जिसमें हम एकेडमिकली हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं। पर मैं इसे मानता हूं लर्निंग फ्रॉम हायर साइड्स कम्स फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। कि जब आप बहुत उच्च विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान या किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से किसी विद्या को सीखते हैं, तो वो सारी विद्याएं नवम भाव के द्वारा देखी जाती हैं। पर प्रैक्टिकली आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप कोई व्यक्ति कहता है मैं बीटेक कर चुका हूं, मुझे एमटेक करना है या मुझे मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, तो आपको कुंडली का नवम भाव देखना होगा। नवम भाव अगर आपका ठीक है, अच्छे हालात के अंदर है, तो निश्चित रूप से उनको हायर एजुकेशन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर नवम भाव ताकतवर होगा, तो उन्हें हमेशा गुरु के रूप में एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति प्राप्त होगा। या नवम भाव के बारे में जो ग्रह कहा गया है, वो गुरु ही कहा गया है। ये एक ऐसा भाव है जिसमें जमीन भी गुरु की है और मकान भी गुरु का है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, नाइन्थ हाउस
जमीन भी गुरु की, मकान भी गुरु का। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनका नवम भाव अच्छा होता है, उनको गुरु अच्छे प्राप्त होते हैं। और गुरु ग्रह वर्ष फल में जब अच्छी जगह पर बैठा होता है, तब भी उनको गुरु का सानिध्य प्राप्त होने का संजोग बनता है। ये एक डिविनिटी का भी भाव है, डिवाइननेस का भाव भी है। इसीलिए जो डिवाइन साइंसेस देखी जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे संबंध रखती हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना अकल्ट साइंस में और डिवाइन साइंस में। दोनों में अंतर है। अकल्ट साइंस हमारी अष्टम भाव से आती है, डिवाइन साइंस नाइन्थ हाउस से आती है, और केवल मंत्र जप और भक्ति पंचम भाव से आती है। तो इनमें थोड़ा बारीक अंतर है। इस भाव का संबंध पुरोताही के कर्म से भी है, यानी कि कर्म कांड से भी है। तीर्थ यात्रा पर करवाए गए पूजाएं, तीर्थ यात्रा पर करवाया गया कर्मकांड का संबंध भी नवम भाव से ही होता है। तीर्थ यात्रा का संबंध भी नवम भाव से ही होता है कि एक व्यक्ति कितनी अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं करेगा। हाँ श्रीवास्तव साहब, कुछ कह रहे हैं आप Yes, म्यूट कर। Guruji. Can you hear me? हाँ, यस यस, यू आर Uh, ऑडिबल। we are. You told earlier, Guruji, devotion and bhakti is coming from fifth house. हाँ, Now यस, you are telling from ninth house. There seems to इट्स be अ डिवाइन contradiction. सेंस। डिवाइन सेंस, हाँ 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 डिवाइन हाँ सेंस इज अ डिफरेंट थिंग्स। हाँ. मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। वो Okay. समथिंग डिफरेंट। हम्म. निराकार भक्ति, साकार भक्ति। साकार भक्ति का मतलब है जिसका एक आकार है, हाँ, जिसका पता है. रूप है। हम्म. रूप की जब हम भक्ति करते हैं या सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, वो हमारा पंचम भाव से आता है। इसीलिए उसको भक्ति कहा गया। हमेशा जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, उसको किसी देवता के सामने दिखाया गया है, किसी देवी देवता के सामने दिखाया गया है। बट निराकार की भक्ति, जिसमें कोई आकार नहीं है, वो नाइन्थ हाउस से आता है। इसलिए उसको डिवाइननेस बोला गया, जिसमें वो लोग अपना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ करते हैं। वो किसी स्पेसिफिक गॉड के साथ कनेक्शन नहीं करते, वो होल यूनिवर्स के साथ अपने आप को मानते हैं। और ये मान के चलते हैं कि हम इस यूनिवर्स का एक अंश है, और पूरा पावर जो है वो सारा यूनिवर्स के पास है। दैट्स वो फिलॉसफी नाइन्थ हाउस से आती है, जिसे डिवाइननेस के बारे में कहा गया है। Advait, we can say Advait. Advait sadhana, we हाँ, can say. यस। अद्वैत का देखो, द्वैत का मतलब दो, Hmm. Yes. अद्वैत का मतलब सिंगल वन। जो मैं हूं वो वही है, हम सब एक ही हैं। वो खैर बड़ी उसमें चले जाएंगे हम। तो नवम भाव का संबंध तीर्थ यात्राओं से है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी तीर्थ यात्राएं करेगा, और तीर्थ यात्रा पर जाकर के कितना दान पुण्य करेगा। केवल तीर्थ यात्रा पर जाना, पिकनिक की तरह जाना, वो चीज को तीर्थ यात्रा में नहीं माना गया। पर तीर्थ यात्रा पर जाकर के देव पूजन करना, दान पुण्य के कार्य करना, परोपकार के कार्य करना, ये नवम भाव से आता है। इसीलिए 75% ताकत रखता है ये भाव परोपकार करने की। देखो, लाल किताब ने इसको बाकायदा परसेंटेज से कहा गया है कि 75%। ये मेरी हुई बनाई हुई परसेंटेज नहीं है, लाल किताब में है कि ये भाव ताकत रखता है 75% परोपकार करने की। और इसीलिए वो संस्थाएं जो लोगों के परोपकार करने के लिए बनाई जाती है, लोगों को लाभ के लिए बनाई जाती है, चैरिटेबल ट्रस्ट
जो होते हैं, एनजीओज होते हैं जो लोगों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, वो भी नवम भाव से आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और कहे जी मैं एनजीओ खोलना चाहता हूं, तो क्या मैं खोल सकता हूं? तो आपको उसकी कुंडली में नवम भाव को देखना है और साथ में गुरु ग्रह को देखना है। अगर ये ठीक ठाक हालात है इनकी, तो उन्हें जरूर कहिए कि आप एनजीओ खोल सकते हैं। कई बार लोग आते हैं कि ट्रस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल आप ट्रस्ट अपना खोल सकते हैं, पर वो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो जब ही चलेगा जब नवम भाव शक्तिशाली होगा। इसीलिए तो सबसे ज्यादा अमीर लोग ही ट्रस्ट बनाते हैं, एनजीओज वो ही खोलते हैं। हमें लगता है कि यार वो कुछ और चक्कर के लिए भी खोलते हैं, टैक्स सेविंग के लिए, वो हो सकता है उनका एक पर्पज हो, पर कहीं ना कहीं उनके जहन में ये भी होता है कि मैं साथ के साथ लोगों का फायदा भी करूंगा, या मैं कोई एजुकेशन में या किसी भी रूप में वो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसका संबंध एनजीओ से है, लोगों के परोपकार से है, दान पुण्य से है, दान पुण्य की शक्ति से है। ये सब इसी चीज के अंदर तहत आते हैं। दूसरा, वास्तु में इसका संबंध है बुजुर्गों के कमरे से। बुजुर्गों का कमरा का मतलब ये है जहां पर बड़े बूढ़े लोग बैठ करके ध्यान कर सके, भक्ति कर सकें। ये उस कमरे की बात चल रही है, सोने वाले कमरे की बात नहीं चल रही। या सबसे ज्यादा सलाह दी गई है बुजुर्ग होने के बाद इंसान को जिस स्थान पर बैठना चाहिए, ये उस जगह का है, और ये गुरु का भाव है। तो गुरु के भाव के लिए नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन रहती है, यानी कि ईशान कोण, ये उत्तम। ईशान कोण गुरु की ही दिशा है। अब लाल किताब में एक बड़ा गजब का सूत्र भी है। अगर कोई व्यक्ति वर्गाकार प्लॉट लेकर के मकान बनाता है, मीन स्क्वेयर, बिल्कुल जैसे 50 बाई 50 फुट, 40 बाई 40 फुट, 60 बाई 60 फुट, मतलब जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, चारों एंगल 90 डिग्री के, पर जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। अगर वर्गाकार प्लॉट पर मकान बना करके रहता है, तो उसके नाइन्थ हाउस के जो दोष होते हैं कुंडली में, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। बड़ा कमाल का सूत्र है ये। अब वैसे तो अगर हम वास्तु को पढ़ें, तो वास्तु शास्त्र कहता है भाई देखो, सबसे बेस्ट तो है वर्गाकार। उसमें भी यही बताया, जिन लोगों ने वास्तु पढ़ा वो जानते होंगे। और फिर वो स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं, ये आयताकार प्लॉट के ऊपर आते हैं, और उसमें 1/2 का रेशियो होता है। तो यहां पर बड़ा प्यारी बात कही है कि अगर व्यक्ति वर्गाकार मकान प्लॉट के ऊपर मकान बनाता है, तो नाइन्थ हाउस के दोष काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। नवम भाव, जब हम डिवाइननेस में जाते हैं, तो हमारी मानसिक जागृति का भाव भी है। ऑटोमेटिक बात है, जब कोई व्यक्ति अच्छे गुरु के सानिध्य में रहेगा, तो यहाँ पर मानसिक जागृति से मतलब है उसकी चेतना, चेतना की जागृति। अब वैसे देखा जाए तो जो भी जीवित है वो चेतनावान ही है, पर वो व्यक्ति जो अंदर खोज करना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ पर जाना है, ये सब क्वेश्चन, और वो अपने आप को ब्रह्म का एक अंश मानने लग जाता है। और ब्रह्म से एकाकार होने के लिए ही जो यात्रा पे चल निकलता है, उसे ही यहाँ पर चेतना कहा गया है, मानसिक जागृति कहा गया है। ये मैं केवल उस चीज की बात को बता रहा। नाइन्थ हाउस मनुष्य के अंदर रूहानी ताकत को भी दिखाता है, रूहानी शक्ति को भी दिखाता है, यानी कि उस व्यक्ति की डिवाइननेस उसके अंदर कितनी है।
डिवाइननेस को कैसे आप डिफाइन करते? सिंपल, दया करने की, परोपकार करने की जो ताकत होती है, लोगों को भला करने की, लोगों का कल्याण करने की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, वही सब चीज नवम भाव दिखाता है। और नवम भाव एक और कमाल की बात बताता है, ये वो वृद्धावस्था को दिखाता है, गृहस्थ जीवन की वृद्धावस्था। अब शादी को हो गए 30 साल, 40 साल, 50 साल, विवाह को हो गए, पति पत्नी दोनों बूढ़े हो गए। जिन लोगों का नवम भाव अच्छा होगा, उनका बुढ़ापा अच्छा बीतता है। चाहे जवानी में पति पत्नी जितना मर्जी झगड़ा करें, क्योंकि हो सकता है कि सप्तम भाव में कोई गड़बड़ हो सकता है कि शुक्र ग्रह के साथ कोई गड़बड़ हो, पर अगर उनका नवम भाव ठीक है, तो निश्चित मानिए उनका गृहस्थ जीवन का बुढ़ापा अच्छा ही जाएगा। तो ये चीज पता, कई बार लोग पूछ बैठते हैं प्रश्न कि हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा, तो वो भी आप नवम भाव से देखिएगा। परंतु इसमें ये ध्यान रखिए, अगर केवल वो ग्रस्त जीवन वाले बुढ़ापे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे मेरे अकेले का बुढ़ापा कैसा जाएगा, मीन्स मैं मतलब अपने जीवन साथी के साथ अपने आप को कंसीडर नहीं कर रहे, उसके लिए फिर शनि को देखना पड़ेगा। शनि जितना अच्छा होगा, फिर बुढ़ापा उतना ठीक होगा। ये थोड़ा सा एक बारीक अंतर है, वो समझने वाली बात है। ये इस भाव का जो संबंध है, वो हमारे पिता से है। पिता से कितना लाभ होगा, पिता से कितनी मदद मिलेगी, पिता का स्टेटस क्या होगा, ये सब बातें नवम भाव से ही पता लगती हैं। अगर आप जॉब करते हैं, तो आपका बॉस के साथ, आपके बॉस के साथ कैसे संबंध होंगे, यह बात भी नवम भाव से ही पता लगती है। कई लोगों के बॉस के साथ बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो ये समस्या नवम भाव की होती है। और एक सिंपल बात, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारा कैरियर कैसा रहे, हमारी कैरियर की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। तो कैरियर की जो स्ट्रेंथ देखी जाती है, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। और अगर हम शरीर की बात करें, तो हमारी जांग होती है, जंगाह होती है, थाई जिसे बोलते हैं, वो चीज भी नवम भाव से ही देखी जाती है। नवम भाव को वेदांग का भाव भी कहा जाता है, यानी कि आप वैदिक नॉलेज कितना गेन करेंगे लाइफ के अंदर। वेद शास्त्र पढ़ने का योग भी बनता है कि नहीं बनता है, वो नवम भाव ही डिसाइड करेगा। अब बहुत सारे लोगों को एक बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब इतनी सारी चीजें बता दी, और मान लो कोई हम में से एक ऐसा है कि जिसका नवम भाव अच्छा हो, तो क्या ये सारी चीजें हैं उनके साथ ऐसी होंगी? ऐसा नहीं है। इंक्लिनेशंस के ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा, प्लस में कुछ अदर प्लेनेटरी पोजीशंस पे भी डिपेंड करेगा कि व्यक्ति सबसे ज्यादा किस चीज में फायदा उठाएगा, कि वेदांग पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और वेदांग में भी क्या, किस पोर्शन को पढ़ेगा। यानी वो ब्रह्म उपासक बनेगा, या केवल वो कह देगा जी मैं तो कहानियां ही पढ़ूंगा केवल, या वेद का कौन सा पार्ट उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये अदर्स प्लेनेट की पोजीशन भी डिसाइड करती है। ये छोटी छोटी बातें हमें पता चलती है। एक प्रश्न और भी आता है नौकरी पेशा वर्ग से कि साहब मेरी प्रमोशन कब? तो प्रमोशन के लिए भी नवम भाव ही जिम्मेदार है। एक्चुअली में ये गुरु का भाव है। गुरु का भाव
होने की वजह से इसका होल सोल इंचार्ज जो है इसमें गुरु ही बन जाता है। तो इसको देखने का बड़ा ही प्यारा तरीका है, आप गुरु ग्रह की स्ट्रेंथ को देखो कुंडली में। कुंडली में गुरु ग्रह जितनी अच्छी शक्ति के साथ बैठा होगा, उतना ही ज्यादा आपको 9th हाउस के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? लाल किताब 4 चीजों से संबंध जोड़ती है गुरु का। क्या है वो 4 चीज? गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर। गुरु तो वो जिससे आप विद्या सीख रहे हैं, गुरु वो जिससे आप ज्ञान सीख रहे हैं, जिसका आशीर्वाद लेकर के आप जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ रहे हैं। ब्राह्मण जब शब्द आता है तो कुछ लोगों को लगता है यहां केवल जाति की बात हो। लाल किताब जो बात कर रही है वो जाति की बात नहीं कर रही, बल्कि वो बात कर रही है आपके कुल पुरोहित की। कुल पुरोहित का तात्पर्य है ऐसा ब्राह्मण जिसका आपके पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक का मतलब आपके पिताजी भी उस परिवार को, उस फैमिली को ही बुलाते थे, आपके दादाजी भी उसी फैमिली के ब्राह्मण को बुलाते थे। उनकी भी पीढ़ी बदल रही है, बट आपने एक परिवार के साथ नाता जोड़ रखा। ये हम ब्राह्मणों में, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, तो इस परंपरा को भली भांति समझता हूं। हमारे यहाँ पर भी यजमान और ब्राह्मण परंपरा है कि ब्राह्मण अक्सर कहता है ये हमारे यजमान है। यजमान का मतलब हमारा इनका परिवार के साथ, जब भी इनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी खुशी वाला प्रोग्राम होगा, कोई पाठ पूजा का प्रोग्राम होगा, तो ये हमें आमंत्रित करेंगे। कुछ जगह तो कुल पुरोहित को बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है और अक्सर ब्याह शादियां भी उनसे पूछ के ही की जाती। अगर कुल पुरोहित मना कर दे तो वो फिर बात को आगे नहीं लेकर के जाते। तो पहले मैं जब इस साइंस में नया नया आया तो मुझे भी लगता था, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, आजकल तो नहीं मानते। पर मैं जब पुरानी कहानियां पढ़ता था, लालाओं की, सेठों की, राजाओं की, तो उन कहानियों में कुल पुरोहित का बहुत बड़ा महत्व है। और वो लोग बिना कुल पुरोहित की आज्ञा के कोई बड़ा कार्य नहीं करते थे। तो मैं सोचता था ऐसा कैसा पॉसिबल है। पर जब लाल किताब पढ़ा तो समझ में आया ये रहस्य की चक्कर क्या था, कि वो कुल पुरोहित की इज्जत और मान सम्मान इसलिए भी कर रहे हैं कि उनका भाग्य भाव, उनका नवम भाव अच्छा रहे। पर इस समय लोगों ने इस परंपरा को निभाना बंद कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। अक्सर लोग गुरु बना लेते हैं, पंडित जी को बना लेते हैं, पर हर 6 महीने में बदलते रहते हैं। तो लाल किताब ने इसे दोष माना है, दोष की श्रेणी में। जब मैं यहाँ पर पितृ ऋण पढ़ाऊंगा, लाल किताब में आएंगे, तो उसमें इस बात का जिक्र आएगा कि पितृ ऋण किसको लगे? जिसने कुल पुरोहित जो बार बार बदलता हो। तो एक विद्वान ने, लाल किताब के विद्वान ने कहा कि आप बेशक उनसे पाठ पूजा कर्मकांड ना कराओ, पर अगर आपका कोई कुल पुरोहित है, उसका मान सम्मान बनाए रखो। और उसको साल में जब भी आपके कोई खुशी का कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, जैसी आप लोगों की परंपरा है, उस परंपरा को जरूर निभाओ। यानी कि उनके घर पर सम्मान पूर्वक जो भी है आपके परिवार से फल वस्त्र दक्षिणा जो भी जाती है, उस नियम को मत तोड़ो। पर मैं मानता हूं थोड़ा सा कली काल चल रहा है, लोग स्वार्थ के वशीभूत इतने हैं। ये जो परंपरा है कुल पुरोहित की, लाल किताब इसे बड़ा वो मानती है।
वो कहती है कि अगर ये गड़बड़ा गए ना तो पितृ दोष भी साथ में आ जाएगा। नवम भाव तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, पितृ दोष भी आ जाएगा, अगली ही पीढ़ी में पितृ दोष आ जाएगा। और पितृ दोष पीढ़ी चल दर पीढ़ी चलने वाला एक दोष होता है। तीसरी चीज होती है वो है पीपल का पेड़। गुरु, ब्राह्मण, पीपल का पेड़। पीपल को कटवाना, व्यर्थ का काटना, पीपल के पेड़ का अपमान करना, पीपल के पेड़ में पेशाब कर देना, ये अपने बच्चों को जरूर समझाओ। कभी कभी हम जंगल में जाते हैं और पेशाब करने लग जाते हैं, पुरुषों की बात मैं खास करके कर रहा हूं, तो वो कई बार ध्यान नहीं दे पाते। मैं कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान दें। कोई भी हमारे यहाँ पर जो पवित्र पेड़ माने जाते हैं, वृक्ष माने जाते हैं, पौधे माने जाते हैं, उन पर पेशाब करने से, मूत्र करने से बचना चाहिए। इसका भी लाल किताब ने दोष माना। एक तो पीपल को बर्बाद नहीं करना, जब उसको काटना नहीं, खास करके उस पीपल के पेड़ को जो खुले में लगा हुआ है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका असर उनकी पुत्र संतान पे जाता है, कई बार तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। गुरु का संबंध लाल किताब में आपकी पीढ़ियों से कहा, आप पीछे से क्या लेकर के चल रहे हैं, यानी कि किस ट्रेडिशंस को लेके चल रहे हैं, इसका संबंध नवम से है कि आपका खानदान कितना ऊंचा है, ये नवम भाव बताता है। अब खानदान ऊंचे का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, पैसा तो कलयुग में किसी के पास भी आ सकता है। ये उस खानदान की बात चल रही है कि जिस परिवार में ट्रेडिशंस फॉलो होता है, तो ये ट्रेडिशंस को फॉलो कौन कौन लोग करते हैं, ये बात भी नवम भाव डिसाइड करता है। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है मंदिर। हिंदू के लिए मंदिर, मुसलमान के लिए मस्जिद, सिख के लिए गुरुद्वारा, बाकी क्रिश्चियंस के लिए चर्च। और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, वो जो जो उनके धार्मिक स्थान है, उनके लिए वो जगह साक्षात गुरु का स्थान है। ये समझ लीजिए, वो गुरु का स्थान है। इसलिए हमें बिना मतलब में किसी भी धर्म स्थान को नष्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी गुरु स्थान का, धर्म स्थान का अपमान नहीं करना चाहिए। ये आप सुनते हो ना खबर में, किसी ने मंदिर में पत्थर मार दिए, किसी ने मस्जिद में मार दिए, किसी ने कुछ कर दी। ये महामूर्खों का काम है, वो अपना नवम भाव नष्ट कर बैठते हैं। मंदिर को तुड़वाना नष्ट, कई पीढ़ियों तक उनके वंशजों को अपमान सहन करना पड़ता है। आप देख रहे हो ना, हिंदुस्तान में भी जिन्होंने मंदिर तुड़वाए थे, उनकी इज्जत कितनी बढ़िया हो रही है देश के अंदर इस समय। और इस समय नहीं, सदा से ही जो लोग इस चीज के पहले से जानकार थे वो भी इज्जत नहीं करते थे। इसलिए हमें किसी भी मजहब के चक्कर में पड़ करके किसी भी व्यक्ति के धर्म स्थान को तोड़ना नहीं चाहिए और अपमानित नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम 1 मिनट में आदमी के किए कराए को साइड में कर देते हैं। मैं कहता हूं चक्कर में ना पड़ के स्वार्थ इस जगह दिखाओ कि अपनी कुंडली के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो चीज कुंडली में बुरी है, जिसको मना किया गया है करने के लिए, भाई ये नहीं कार्य करना है, वो काहे को करते? वो कर रहे हैं। हमें लगता है यार हम हिंदू है, हम तो मस्जिद है, ये तो यहाँ तो पेशाब कर दो। या मुसलमान ने कहा यार ये तो मंदिर है, ये तो हम इसको मानते नहीं, तो हम ये कर दो। ये सब नहीं करना चाहिए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके नवम भाव से पड़ता है। और ये ध्यान रखना, जब नवम भाव कमजोर होने लगता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों में दोष पनपने लग जाते हैं, ऋण युक्त संतानें आती, ऐसी ऐसी आत्माएं प्रवेश करती हैं आपके घर परिवारों में, फिर आपको बहुत तंग करती है, फिर आपका वही बुढ़ापा खराब कर देती है।
मैंने बताया ना, बुढ़ापे का संबंध भी है। फिर वो अगर एक कपल ऐसा है जिनको अपनी संतान की चिंता सता रही है, तो डेफिनेटली उनका बेचारों का बुढ़ापा अच्छा कैसे बीतेगा? वो तो बीत ही नहीं सकता। वो तो दिमाग में उनके, बच्चा ये कहा नहीं मान रहा, बच्चा उल्टा काम कर रहा है, सीधा काम कर रहा है, उन सब चक्रों के अंदर वो बेचारे पड़े रहते हैं। तो उससे उनको शांति प्राप्त नहीं। तो सिंपल है, 9th हाउस। मैंने इस पर ज्यादा जोर लगाया कि बहुत सारी चीजें इससे पता चलेंगी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में। देखो, प्रमोशन के लिए लोग बहुत आएंगे आपके पास। मैं 25 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्रमोशन पूछने के लिए बहुत आएंगे, चाहे सरकारी आदमी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला लोग। अच्छा, जो व्यापारी हैं वो कहेंगे साहब भाग्य साथ नहीं दे रहा, गुरुजी किसी तरीके से कोई उपाय बताओ, बरकत नहीं हो रही घर के अंदर। उसके लिए भी यही होगा साहब। मंदिर में रोज जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, मंदिर जाते कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब समस्याओं की जड़ आपको नवम में मिलेगी। साहब बॉस से नहीं बनती, बॉस हमें प्रमोशन नहीं देता, बॉस हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी करता रहता है, फादर के साथ संबंध अच्छे नहीं है, फादर के पास पैसा है पर हमें नहीं देता, या पिता की बेचारे की हिम्मत ही नहीं है कि पैसा दे दे, क्योंकि उनको खुद बेचारा कमजोर अवस्था का है। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नवम भाव से रिलेटेड है। और एक समस्या और है, कोई उच्च शिक्षा पढ़नी शुरू की आपने, गुरु से ही झगड़ा कर बैठे, गुरु से ही छोटी छोटी बात के अंदर लफड़ा कर बैठे आप, आज की भाषा में कहें तो आपका नवम भाव ही खराब हो गया। और गुरु ने भी गुस्से में आके कहते भाग जाए यहाँ से, हो गया गड़बड़ मामला। तो हम लोग अपने जो नवम भाव को बिगाड़ते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां कौन सी मानी जाती है? आपकी संतान नहीं, ये ध्यान रखना, आपकी संतान आएगी पंचम भाव से। आने वाली मतलब संतान की संतान, यानी आप दादा और आपके पोते, आपका पोते पोतियां कैसे होंगे, आपके परिवार, वो ये आपके वो आएंगे ना आने वाली पीढ़ी में, वो नवम भाव से डिसाइड होगा कि आपके पोते पोतियां कैसे होंगे। इंटेलिजेंट होंगे, सुख देने वाले होंगे, या आपको कष्ट देने वाले होंगे, दुख देने वाले होंगे, या आपका नाम ही मिट्टी में मिला देंगे, आपका खामखाई बर्बाद कर देंगे। ये सब नवम भाव से ही ये सारी चीजें हमें पता लगती। आपका कोई प्रश्न है बताइए, शायद मैं कोई चीज भूल रहा हूँ, आपके प्रश्न से आ जाए। हाँ, रिपीट मत कीजिएगा और ये मत बोलिए मेरा ग्रह यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है। उन चीजों से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं कई बार कह चुका हूं, अपनी कुंडली को अपने पास रखिए, मन ही मन में कनेक्ट करके देखिए। कोई डाउट क्लियर क्लियर करना है तो सूत्र को समझिए। मैं हमेशा वैदिक ज्योतिष पढ़ाता हूं चाहे लाल किताब पढ़ाता हूं, एक ही बात कहता हूं, अगर आपको अच्छा ज्योतिषी बनना है तो सूत्र को मजबूत बनाइए। सूत्र ही आपको प्रैक्टिस के अंदर आपका साथ देंगे। ये जो होती है ना कि बनी बनाई खिचड़ी, ये आपका साथ नहीं देती है आपको, है ना। जैसे जो बच्चे क्लास में नकल मार लेते हैं ना आगे पीछे से, वो पास तो हो जाते हैं पर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। इसीलिए आज तो आप पूछ लोगे मेरी कुंडली में फलाना फलाना ग्रह बैठा हुआ है तो इसका क्या होगा, तो मैं दो बात बता भी दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी तरक्की उससे रुक जाएगी। आप सूत्र समझो कि ऐसा क्यों आया, इस पॉइंट पर फोकस ज्यादा करना कि ऐसा क्यों हुआ, वो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका लॉजिक क्लियर हो। हाँ, राहुल जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया था, बताइए राहुल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि पीपल जो वृक्ष है, इसका कुछ विधान होता है क्या जिसको हटाने के लिए मतलब कुछ कर्म कांड करना पड़ता है? अगर किसी घर में हो गया, कुछ हो गया। अच्छा, वो आप पंडित जी से पूछिएगा। अच्छा, ठीक 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 मुझे आप ठीक। पंडित जी मानेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक। मजाक कर रहा हूँ।
इसका भी विधान होता है राहुल। सबसे पहले तो हमने ये देखना है ये किस स्थान पर है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो बहुत दयालु है और वो हम लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं है, हम लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं है। पहले तो इस चीज को हमने समझना है। ये नवम भाव क्रिस्टल क्लियर कहता है, ये जो ब्रह्मांडीय ताकत है, सकारात्मक जो पावर्स है जिन्हें हम ईश्वर कहत का नाम देते हैं, ये हमारी मंशा को समझती है, ये हमारी जेन्युइनिटी को समझती है। हम खुद मूर्ख अपने आप को बना सकते हैं, हम दूसरे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, हम पूरी दुनिया को भी मूर्ख बना सकते हैं, पर हम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। तो भगवान जानता है हमारी जेन्युइनिटी को कि हमारी ये रियल प्रॉब्लम है। अगर पीपल का पेड़ ऐसी जगह आ गया कि ना वो खुद पनप सकता, ना ही वो उस स्थान को पनपने देगा, जैसे अक्सर पुरानी बिल्डिंगों में नाली के साथ साथ पीपल का पेड़ थोड़ी सी मिट्टी मिली और वहां उगाया, कहीं पर छत पे उगाया, या आपकी दीवार में से निकल आया घर में। अब घर पुराना है, अब कहीं उसको स्पेस मिल गया, थोड़ा मिट्टी मिल गई, मौसम मिल गया, वो हो गया। कभी बीज आ गया उड़ करके हवा के साथ, हो गया साफ। ऐसे स्थान पर आप उसे हटा सकते हैं। उसको हटा करके आप किसी साफ सुथरी जगह पर जा करके उसको फिर विधि विधान से लगा दो। ठीक है, उसका पूजन करना होता है राव, सिंपल है। किसी भी पंडित जी को ले जा करके स्थापित करके उसका पूजन करो और उसको खाद पानी दो, और कोशिश करो कि उसको जो है किनारे बना दो आप। तो उससे क्या होगा, उसको करने में आप हेल्प करोगे, कोई दोष नहीं लगता। जो पीपल सूख चुका है, खत्म हो चुका है, उसको काटने का दोष नहीं लगता। हरा दरख्त, दरख्त दरख्त कहते हैं, मतलब लाल किताब में दरख्त लिखा होता है, उसका नाम पेड़ होता है। अगर आप पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना ये दरख्त क्या होते हैं। जो लोग उर्दू के जानकार हैं वो दरख्त बोलते ही हैं, पुराने बुजुर्ग कहते हुए दरख्त पे ये हो रहा है। दरख्त है मतलब पेड़। जो हरा दरख्त है, हरा पीपल का दरख्त का मतलब है, हरा पीपल का जो पेड़ है उसको काटना गुरु के का दोष लगता है। जो सूख गया उसका कोई दोष नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ किस किस का दोष नहीं है, नहीं। समझ रहे? तो ऐसा नहीं कि हम नहीं हाथ लगा सकते, नहीं हम उठा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एक स्थान दे दो, उसकी थोड़ी दिन सेवा पानी कर दो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वो है खाम खाई दिमाग लगाना, ये पीपल का पेड़ है, इसकी छाया आएगी। अरे आपके घर से 10 फुट आगे लगा हुआ है, आप जा करके आरी ले करके तुड़वाने, मतलब उसको कटवाने पहुंच गए हो, वो गलत बात है। वो आपके घर में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग वहम के चलते कुछ कर देते हैं कि यार घर के पास में पीपल का पेड़ होगा तो भूत आ जाएंगे, हैं शाम को डिस्को चलेगा भूतों का, तो उस चक्कर में भी हमने तो यहीं से गुजरना है, इसको कटवाओ। वो पीपल के दुश्मन बन जाते हैं फिर। ये सब चीजें जो है ना, नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है गुरु जी। गुरु विभा महेश्वरी जी। सर प्रणाम। मेरा ये एक क्वेश्चन था कि जैसे पेरेंट्स की कुंडली में नवम भाव अच्छा है पर उनके बच्चों की उसमें राहु है, तो क्या ये पेरेंट्स का दोष है कि किसका दोष? सबका ही दोष है। जो इस आत्मा को लेकर के आया है और जिसके घर में जैसी आत्मा आई है, वो दोनों का कर्मा जब कंबाइंड होता है तो ये घटना घटती है। ये समझ लीजिएगा, एक आत्मा आपके घर में कैसे आती है। हम्म। दो आत्माओं के संस्कार मिलते हैं और उनका विवाह होता है, फिर उनसे जो संतान पैदा होती है, तो दो लोगों के कर्म संस्कार जब आपस में मिलते हैं तो संतान आती है। अगर उनके कर्म दोष काफी गड़बड़ हैं तो औलाद भी ऐसी। अक्सर मैं कहता हूं कि जो संतानें होती हैं वो माँ बाप का ही अंश होती है। तो ये मेरी बनाई हुई फिलॉसफी नहीं है, ये हमारे लाल किताब की है कि आपका जो बच्चे आए हैं ना, ये मत सोचो हमें लगता है कि हमने तो कोई पाप दोष किया नहीं, पर हमारे बच्चे हमें तंग क्यों कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म से ही संबंध रखने वाली चीजें हैं और बड़ा गहरा विज्ञान है इसके पीछे। खैर जब आप रिसर्च करोगे इस विषय की
तो इसको आंसर आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। संतानें किस प्रकार से हमारे लिए कष्टकारी हो जाती हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब, एज ए स्टूडेंट, अगर आप बेटे की कुंडली को देखेंगे तो उसको नवम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगेगी, और माँ बाप की देखेंगे तो उसमें कहीं पंचम की गड़बड़ी लगेगी, अगर दोनों एक दूसरे से दुखी हैं तो। वैदिक ज्योतिष में एक चार्ट आता है, D12 चार्ट। D12 चार्ट इस बहुत गहरी रिसर्च देता है उसके अंदर हमें, कि कैसे हम पेरेंट्स से आए, पेरेंट्स के क्या संस्कार थे। उसे मैं DNA की कुंडली बोलता हूँ, वो हमारा DNA बताती है। इवन वो इतनी एफिशिएंट है कि आपके पूर्वजों से कौन से रोग प्राप्त होने जा रहे हैं आपको, वो तक डिफाइन करने में सक्षम है। खैर, आप जितनी रिसर्च करोगे इस सब्जेक्ट के साथ, उतना आनंद भी आएगा और हमेशा हैरान भी रहोगे। ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि आपको सदा जवान बनाए रख सकता है। वो बात अलग है, चश्मे चश्मे लगते रहेंगे, ये मत सोचना चश्मा नहीं लगेगा फिर, या बाल सफेद नहीं होंगे, या उड़ेंगे नहीं, ये सब होगा, पर मन जवान रहेगा। क्योंकि अचानक, अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या, ये अच्छा, इससे ये भी पता चलता है। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे हम बहुत नॉलेजफुल हैं। फिर आपको ज्योतिष के इतना गहरा ट्रस्ट होगा, और फिर आप कभी भी किसी क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे एस्ट्रोलॉजी के, डाउट भी नहीं रहेगा। फिर हमेशा खुद पे तो डाउट करोगे ना, ज्योतिष पे नहीं डाउट करोगे। फिर कहोगे कहीं ना कहीं हमें ही सूत्र नहीं मिल रहा। हमें सूत्र जिस दिन मिलेगा उस दिन हम ये भी समझ जाएंगे। तो बहुत सर, गहरी हाँ जी, इसी से एक मिलता क्वेश्चन है कि अगर बच्चे के 9th हाउस में राहु है एंड 4th में गुरु जी बैठे हैं और वो बच्चा काफी धार्मिक है, तो विल द गुरु हेल्प टू ओवरकम वो नवम भाव का जो राहु दोष क्रिएट। पहली बात तो विभा जी, आपने जब चौथे भाव के गुरु की बात करी, अभी मैं गुरु करवाऊंगा, तो हाँ जी। चौथे भाव के गुरु को लाल किताब उच्च का मानती है। और जब गुरु उच्च का हो जाएगा तो राहु का दोष को हरने की ताकत दो ग्रहों के पास है, प्राइमरा फेसी। सबसे ज्यादा ताकत होती है बुध ग्रह के पास। बुध उसकी जड़ काट देता है, मतलब उसकी ताकत को कमजोर कर देता है, राहु की ताकत को। और एक होती है गुरु के पास। तो गुरु जितना शक्तिशाली होता है, राहु का प्रभाव उतना ही कम हो जाता है। जैसे राहु अगर नवम भाव में बैठा है, तो पहले तो ये मानना है कि इसने नवम भाव को नष्ट करा, पर क्या ये नष्ट हुआ? तो लाल किताब में देखने का तरीका है कि ये देखो गुरु कितना ताकतवर है। अगर गुरु ताकतवर है तो नष्ट नहीं होने देगा नवम भाव को। और नवम भाव अगर बच गया तो मतलब धर्म, कर्म, संस्कार, ट्रेडिशंस, उच्च शिक्षा सब बच गए, मतलब वो मिलेंगे। यस सर, क्योंकि आई नो सर, आप बोलोगे ये बात का क्वेश्चन है, पर मेरा वर्ष फल में गुरु 4th में आए हैं और राहु जी 9th में बैठे, और मुझे आप जैसा उच्च गुरु मिला, तो मेरे गुरु की करामत। और श्री राम जी के दर्शन गई मैं अयोध्या, तो मैं वही समझना चाहती थी कि 4th में आने से गुरु कितने पॉजिटिव उनके मिलते हैं ना बेनिफिट्स। तो इसको 4th हाउस के गुरु को आप ऐसा मानिए कि आपने श्री राम जी के दर्शन करे, वो चीज स्वीकार है, और हैं? आप जैसा गुरु पर मिला, वो भी तो एक नहीं, ये आपका बड़प्पन है और आपकी मानता है जो आप ऐसा सोचते हो, नहीं 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 सर, हैं? थैंक यू। हाँ, सुमीर जी। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। तो मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो मैंने क्या वो सही सुना, आपने वर्ड डिवाइन साइंस बोला या डिवाइन सेंस बोला था? साइंस, साइंस, साइंस। विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। और क्योंकि गुरु वेदांग, वेदांग जब शब्द हम कहते हैं ना, ये वेदांग का भाव। हम्म, साइंस वो है जो, सुमीर जी, जो सिखाई जा सके, जो सिखाया जा सके, जिसके स्टेप्स बने हुए। आप अगर वेदांग को सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। आप कोई सोच लें कि मैं फलाना वेद पढ़ूंगा और उसको मैं सीखूंगा, तो आप सीख सकते हो, तो साइंस हो गया वो। ठीक। अच्छा, एक आपने बोला बुजुर्ग का कमरा इज 9th हाउस या नॉर्थ ईस्ट,
जहां पर बुजुर्ग बैठते हो या पूजा करते हो, या जहां पर बुजुर्ग सोते भी, वो नहीं, मैं मैंने कहा ये बुजुर्गों का कमरे का मतलब वो नहीं जहां पे बुजुर्ग सोते हो। हमारी वास्तु शास्त्र कहता है बुजुर्गों के रहने का कमरा होना चाहिए, वो हमारा जो होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो कि राहु की डायरेक्शन, जिसे कमांडिंग डायरेक्शन बोला जाता है। बट बुजुर्ग जहां पर, अब ये रिकमेंडेशन है क्योंकि लाल किताब है ना, आर्ट ऑफ लिविंग है एक प्रकार से। मैं अक्सर कहती हूँ ये बुक है आर्ट ऑफ लिविंग की और ट्रांसफॉर्मेशंस की बुक है ये। वो रिकमेंड करती है कि बुजुर्ग व्यक्ति को अपना ज्यादा समय ईशान कोण में बिताना चाहिए, तो उससे नाइन्थ हाउस सुधरता है। अब नाइन्थ हाउस सुधरता है का मतलब है कि उसके परिवार में वो आत्माओं के आने के चांस बढ़ जाते हैं जो दैविक आत्माएं होती। देखिए, शादी जो करना है ना अपने परिवार में बच्चों की, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी घटना है अगर इसको हम बहुत गहराई से समझें, क्योंकि इस विवाह के बाद आपके घर में किसी आत्मा का प्रवेश होगा। वो आत्मा का प्रवेश उस कपल के हाथ में है और दादा दादी के हाथ में है, ये ध्यान रखना। अगर बड़े बुजुर्ग बैठ के सारा दिन बैठे टीवी देख रहे हैं या फलाना चैनल देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो फिर वो न्यूज वाले ही आ जाएंगे आपके घर में। तो उन्हें ईशान कोण में बैठना का तात्पर्य समझो, वो पूजा करने का स्थान के लिए उपयुक्त स्थान बताया गया है, क्योंकि वो दिशा जो है गुरु की दिशा है। समझिए बात को, उसको नवम से कैसे कनेक्ट किया गया, गुरु की दिशा है। और गुरु जो है ज्ञान देता है साथ में, अकॉर्डिंग टू वास्तु रूल्स। जो लोग भी ईशान कोण में बैठते हैं उनकी बुद्धि से कंफ्यूजन दूर होता है, उनको क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आते हैं, मतलब थॉट्स में बड़ी क्लैरिटी हो जाती है। वो डिसाइसिव डिसीजंस लेने की पावर आ जाती है उनमें कि परिवार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को गाइड कर सकते हैं। कई बार बुजुर्ग भी गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उनको खुद को तो कुछ आइडिया होता नहीं। वो बच्चों को लालच लोभ के वशीभूत कुछ ना कुछ ऐसा समझा देते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाती। अगर जो लोग अपनी आगे की 7 पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई हम तो जैसे हुए सो हुए, अब ये दिव्य ज्ञान मिला है हमें, हमारी पीढ़ी राइज करनी चाहिए। अगर जैसे एक आदमी सोचता है यार हमने तो गरीबी में बड़ा समय बिताया, हमें तो बड़ा अभाव मिला, हमने तो जीवन का एंजॉय किया ही नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मेरी पीढ़ी में आने वाले जो बच्चे हों उनके पास गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी खत्म हो जाए। वैसे हमारे शास्त्र गरीबी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो दरिद्रता का शब्द का इस्तेमाल। दरिद्रता मन की भी होती है, दरिद्रता तन की भी होती है और दरिद्रता धन से भी आती है। तो दरिद्रता नहीं आनी चाहिए हमारे परिवार के अंदर, इसलिए बड़े बुजुर्ग बड़ा प्रयास करते हैं। तो ये उनके लिए आज्ञा है कि वहां बैठ करके अच्छा अच्छा चिंतन मनन करें और बढ़िया बढ़िया नाम भजन करें, जिससे अच्छी संतानें आए हमारे परिवार में, खानदान। एंड गुरुजी लास्ट क्वेश्चन इस, आपने कहा बुढ़ापे का ग्रस्त जीवन का सुख भी हाँ, हम, यस। तो इसके अंदर ये भी हम कह सकते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, उनकी सेवा करेंगे एंड दे विल हैव अ पीसफुल एंडिंग। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। संतान आज्ञाकारी होगी या नहीं होगी ये गुरु डिसाइड करता है। संतान केतु डिसाइड करेगा लाल किताब के अनुसार। पर सुख, सुख का मतलब ये, आपने बच्चे को कहा बेटा ये कर दे, बेटा कह रहा है पापा ऐसा है दूसरे को बोल दो, है मैं तो अभी टैबलेट पे गेम खेल रहा हूं, तो समझो नवम भाव गड़बड़ा रहा है अपना। बच्चों का सुख का मतलब एक आवाज मारा नहीं आपने, जो कह दिया कोई विवाद ही नहीं है, उन्होंने वही कर दिया। वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे स्नेह करते हैं, आपको जरा सा कोई गड़बड़ हुई तो तुरंत आपकी सेवा में लग गए, जुट गए, अपने आप ही, कहने की जरूरत नहीं, कनेक्ट
वो दिल से जुड़े हुए हैं आपके साथ, कनेक्शन है एक बड़ा प्यारा। ये सब गुरु के आशीर्वाद से होता है। गुरु जितना श्रेष्ठ होता चला जाएगा, संतान का सुख, अब संतान का सुख का मतलब कई बार नए लोग गलत समझ जाते हैं, वो सोचते हैं बेटा बेटी होना संतान सुख है ना। संतान सुख को इससे नहीं डिफाइन किया गया, बेटे बेटी हो चाहे 10, उससे कोई मतलब नहीं है। मानने वाले कितने हैं, आपकी बात को मानने वाले, आपके विचारों को मानने वाले, आपकी बात को फॉलो करने वाले, उनमें से कितने हैं, वो गुरु की ताकत बता रही है। यहाँ पे उस विषय पे बात हो रही है। जैसे पुरानी कथा हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक सेठ जी थे, उनके 7 बच्चे थे। 7 बच्चे थे तो एक बड़े सिद्ध पुरुष उनके घर पे आए, सिद्ध महात्मा, और उन्होंने कहा भाई लाला जी, मैं तेरे घर पर आज भोजन करना चाहता। तो पुराने जमाने में तो साधुओं की बड़ी सेवा होती थी। तो लाला जी ने कहा ये तो अहो भाग्य, आज तो प्रभु पर पधारे हैं, नारायण आ गए हमारे पास साक्षात। उन्होंने बड़ी सेवा सुवा करी। तो गुरुजी ने आंखें बंद करी और देखा कि यार इसके तो 7 बच्चे हैं। उन्होंने कहा लाला, बच्चों की तो तेरे मौज है, कितने बच्चे हैं तेरे? बोला गुरुजी भाई एक ही है मेरे तो ज्यादा बच्चे है ही नहीं, मेरे तो बच्चा ही एक है। यार बड़ा झूठा आदमी है, तो आज तो गलत भोजन कर लिया तूने, जो है ये तो चीज ठीक नहीं है, गलत एंट्री मार ली। तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये तो मामला गड़बड़ है यार, तेने एक बच्चे बता दिए, तेरे 7 बच्चे हैं तो झूठ बोलता है। तो लाला जी कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, पर मेरा बच्चा एक ही है। कहते कैसे? वो अपने बड़े बेटे को आवाज मारते हैं, वो कहते हैं पापा मैं तो ये काम कर रहा हूँ। दूसरे को आवाज मारते हैं, वो कहता है मैं ये काम कर रहा हूँ। तीसरे को आवाज मारते हैं, वो कहता है फलाने को बुला लो, वो कहता है ढिमकाने को बुला लो। सबसे छोटा बच्चा, उसको वो एक आवाज मारते हैं और वो कहता है जी पिताजी। वो कहता है बस यही मेरी औलाद है, यही एक मेरा बच्चा है, बाकी सब मैं इनको औलाद मानता ही नहीं। ये है औलाद का सुख। अगर अब वो लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। तो लाला जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर संतान सुख की बात करते हो तो मुझे एक ही संतान का सुख है। अगर आप औलाद होने की बात कहते हो तो मेरे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे हमारे विद्यार्थी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार गुरुजी ने बताया था यार ये संतान सुख नहीं मिलेगा इसमें, पर हमारे तो संतान सुख है, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा, संतान तो हो गई तो मिल गया सुख। पर ज्योतिष में वो सब चीजें तो है ही नहीं। ಈ ಬಿಲ್ से कह रहा है तुरंत कि निकली आवाज जहाँ पापा के खट से आवाज से बिल डांट मार रही है मोनिका जी, मारती रहती है कई बार। तो जो संतान के विषय में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो संतान हमारे आज्ञाकारी होती हैं वो ही सुख से रिलेटेड होती है। दैट्स इट। तो इन शॉर्ट जो भी वृद्ध आश्रम में माँ बाप चले गए हैं, जिनके घरों में लड़ाइयां बच्चे निकाल देते हैं, उनका 9वां स्थान खराब है। ये समझ लेना उनका बुढ़ापा इतना बुरा जाने वाला है, जिन्होंने अपने माँ बाप को निकाल दिया है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या हो। नहीं, बट ये और माँ उनकी का स्थान खराब हुआ या बच्चों का? बच्चों का अपना नवम भाव बिगड़ गया ना। अच्छा। एक कपल ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया, उन्होंने अपने नवम भाव को क्रॉस मार दिया। लाल किताब की फिलॉसफी क्या है? लाल किताब ये मानती है कि पूर्व जन्म में जो आप लेके आए वो तो लेके आए हो, पर इस जन्म में अगर तुम गड़बड़ करते हो तो उसका सीधा गड़बड़ी का कनेक्शन आपके कुंडली के भाव से या कुंडली के ग्रह से होगा, और आपको डायरेक्ट आपको फायदा या नुकसान होने वाला है। इसीलिए लाल किताब की पूरी फिलॉसफी कहती है कि आप जो गड़बड़ियां कर रहे हो वो नहीं कर रही हैं, अच्छी चीजों को आगे लेके जाना है। इसलिए वो हमेशा सावधानियों के बारे में बात करेगी,
वो आपको बहुत सारी चीजें रिकमेंड करेगी लाल किताब कि ये करो, ये मत करो। तो जो भी लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, घर से निकाल देते हैं, वो अपने 9th हाउस पे ऐसे बहुत बड़ा क्रॉस मारते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो पोते पोती होंगे या पड़पोते वगैरह जो आएंगे, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये समझ, कोई मंदबुद्धि होगा, कोई नपुंसक होगा, कोई मतलब करप्ट होगा, कोई व्यभिचारी होगा, कोई एक नंबर का एडिक्टेड होगा, कुछ भी, पर वो ऐसे हालात में पहुंच जाएंगे कि वो वंश आगे चलने की पोजीशन में नहीं आएगा। एक समय आ जाएगा वो घर ही बर्बाद हो जाए, जिसको हमारे राजस्थान या हरियाणा की तरफ कहते हैं घर का दरवाजा ही बंद हो गया, दरवाजा खोलने वाला ही कोई नहीं बचा, थैंक है यू। ना। तो वो चीज है। हाँ श्रीवत्सा साहब। Guruji, if Ketu is placed in 9th house, malefic planet, is it considered bad? As per Not, Vedic not, astrology, not, it's good. not, not. Srivastava साहब, Ketu placed in the 9th house is very good. If it is aspect concept is there in Lal Kitab? Aspect concept like Vedic astrology? हाँ, एस्पेक्ट कंसिडर होता है, अगर वो 9th हाउस में प्लेस्ड है तो बहुत अच्छा है। Mhm. एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो बैठा है, क्योंकि वो जुपिटर का प्लेस है। और जुपिटर, हमारे यहाँ पर एक कहावत है, केतु अच्छा तो गुरु अच्छा, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा। If कुंडली both में are together, अगर केतु बहुत अच्छा बैठा है तो गुरु के दोष को कम करता है, और गुरु बहुत अच्छा बैठा है तो केतु के दोष को कम करता है। if both are together, it is much more better. हाँ, नहीं नहीं नहीं, नॉट बेटर। अगर दोनों एक साथ नहीं बैठने चाहिए। Better. लाल किताब कहती है गुरु गुरु है, केतु शिष्य है, उसका चेला है। Mhm. इसका मतलब आप वन सीटिंग नहीं बैठ सकते, एक सीट पे नहीं बैठ सकते। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर गुरु कुर्सी पे बैठा है, अगर वो उसे गुरु मानता है तो वो नीचे बैठेंगे, कुर्सी पे नहीं बैठते, मतलब या उनके स्थान पे नहीं बैठते, और उनके बराबर नहीं बैठते। अगर वो कुछ चीजों पे बैठेंगे तो भी वो अपना स्पेस थोड़ा अपना नीचे रखेंगे, ताकि वो रेस्पेक्ट कि गुरु का अपमान मानते। वो कह कुछ नहीं रहे, पर अगर उन्होंने गुरु से ऊंचे स्थान पे बैठ गए वो, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप रामायण में देखना, आप पुरानी जो रामायण बनी थी रामानंद सागर की, उसमें जहां गुरु वशिष्ठ दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ को जो बिठाया हुआ है, उसमें जो आसन दिया हुआ राजा से ऊपर दिया हुआ, उनका आप ऊंचाई को देखना। जो राजा दशरथ का इधर है तो उनका जो साइड में जरूर है, बट ऊंचे स्थान पे है, कि गुरु का स्थान राजा से ऊंचा है। गुरुजी, बुजुर्ग का मतलब क्या है? आई डोंट नो मच। बुजुर्ग मीन्स ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन। ओके ओके ओके। थैंक ओके, ये भी जो है ना, उर्दू का शब्द है बुजुर्ग। हमारी हिंदी और ये लाल किताब पढ़ पढ़ के ना, ये बहुत सारे शब्द मेरी भाषा में भी जो है ना उर्दू के घुस गए हैं, जबकि मेरा उससे कोई वो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सुनील टूटू जी। नमस्कार जी सर। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा सर ये 9th हाउस का आपने जो बताया कि क्या अगर हम कुछ करेंगे तो कैसे इफेक्ट देता है हमें आगे के लिए, आगे जीवन के लिए। हमारे वंश को लगता है ना कि पितृदोष लग गया, वो लग गया, तो इसका रूट काज कैसे होता है। फिर मेरा एक था कि घर में। हाँ पितृ दोष की स्टार्टिंग ही माँ बाप के और गुरु के अपमान से होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। जी। गुरु का अपमान, माँ बाप का अपमान, यहीं से पितृदोष परिवार में लगना होता है, शुरू हो जाता है। अगर हम ये गड़बड़ कर रहे हैं और अभी हमारे बच्चे नहीं हुए, तो जो भी बच्चे आएंगे उनमें पितृदोष आ जाएगा। सिंपल। इस बात में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कह दिया जाता है कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का कर्म कांड नहीं करवाते, क्रिया नहीं कराते, उससे पितृदोष लगता है। नहीं, ये बात सत्य पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लोग
आम भाषा में कहते हैं जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके घर में लगता है, नहीं। श्राद्ध का तात्पर्य ही श्रद्धा से है। श्राद्ध का तात्पर्य यह है जो अपने बुजुर्गों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें श्राद्ध करना पड़ता है। कर्म के अनुसार जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, फिर उनको ये सब चक्रों में पड़ना पड़ता है। तो बेटर है कि वो अपमान करो ही। क्या फर्क पड़ गया, दो बात वो सुना देंगे, दो बात उल्टा कह देंगे, गधा कह देंगे, मूर्ख कह देंगे। अरे भाई, सारी संपत्ति पर हम उनके हक बैठे कब्जा करके, वो नहीं दिखाई दे रहा, वो उल्टा बोल रहा, वो तो दिखाई दे रहा है, पर उनकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको 25 साल 20 साल 30 साल उन्होंने पाला पोसा है, आपको खिलाया है, और उनकी इज्जत से तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी आई है, तुम्हारी इज्जत से थोड़ी आई है। अरे कोई अपनी लड़की देता है, हमें लगता ही है कि लड़के को देख के लगता है ना भाई, बाप को देख करके लड़की दी जाती है, ये फैक्ट है। कहते हैं ना, बाप बाप बड़ा पैसे वाला है, बाप अफसर है, बाप तो साहब आईएएस है, उसके छोरे का फटाफट ब्याह हो जाएगा। क्या करता है बाप? बाप बेचारा कुली है, करके देखो लड़की वाले जाके शादी। वो कुली नाम सुनते ही देखने ही नहीं जाएंगे ना। नहीं नहीं, लड़का जी बहुत कमाता है, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, बाप कुली है, ओहो इसका मतलब तो मकान भी नहीं होगा, ओहो इसका मतलब वो पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं। मतलब शादी किसको हो रही है? शादी तो फिर बाप को देख के हो रही है ना। तो बाप केवल जमीन जायदाद नहीं छोड़ के जाता, जो आपकी पत्नी आई है वो भी बाप के कारण ही आई है, दादा के कारण आई है, हम भूल जाते हैं अक्सर। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। हाँ सर, दूसरा चीज ये है कि जैसे घर में ना कभी कभी पीपल के छोटे छोटे वो निकल जाते हैं, तो हाँ, कहीं कहीं कोने से निकलते हैं, फिर उसको उनको हटा वहम सकते। होता है कि ऐसे क्या करेंगे, नहीं इसको क्या नहीं, करना हटा चाहिए? सकते हो जी, मैंने अभी अभी बताया कि वो हटा सकते हो, विधि विधान से उसको एक जगह दे दो, पार्क में ले जाके लगा दो, किसी वीराने स्थान पे लगा दो, मंदिर में लगा दो, जहाँ जगह अवेलेबल हो, जहाँ उसको पनपने में उसकी हेल्प करो, कोई दोष नहीं लगे। अब एक और बात है सर, ज्योतिष की बात, ये जैसे आपने बोला कि 9th हाउस है, बॉस का जगह है, कैरियर की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, वेदांत के बारे में बताएगा, कितना पढ़ेंगे आप, इसको हम सर कैसे देखेंगे? यही बड़ी बात, यही तो हम फंस जाते हैं। यही तो सुनील जी सिखाएंगे अभी आगे चल अच्छा, करके, अभी ये। ये आगे हाँ, आएगा ये? अरे क्यों नहीं आएगा? अच्छा। अब रिपीटिशन अच्छा। बहुत है ज्योतिष में। अच्छा, हाँ, जब नहीं नहीं इस बार मैंने एक साल का बड़ा सोच समझ के रखा। क्या होता है कि जब नहीं मैंने नहीं नहीं सर, आपने बहुत शॉर्ट टर्म रखता था ना मैं सुनील जी, तो लोगों को, स्टूडेंट है ना, वो गिनते थे, उनको लगता था हाय अब तो खत्म होने वाला है, अरे मेरा नहीं नहीं तो वो रह सर, गया वो रह गया। होता कुछ भी नहीं है, होता सब में पूरा ही होता है। पर मैंने नहीं कहा सर, थोड़ा अच्छा। सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस बार ठीक रहेगा, और अच्छा ठीक चल किया रहा सर, ये तो ज्ञान की गंगा मिलती है हमको, जैसे आपने हाउसेस बताए ना, मुझे लगता है कि हम जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो हमको दोबारा किसी जगह देखने की जरूरत नहीं, किसी बुक को रेफर करने की। ये आपने है। हमारे माइंड में घुसा घुसेड़ कर दिया कि हाँ, फिक्स हो गया हमारे माइंड में ये। नहीं सुनील जी, ऐसा मैं किसी को किताब को रिकमेंड करता भी नहीं हूँ, और मुझे कई हमको जरूरत भी नहीं स्टूडेंट है। पूछते हैं। जब आपने ये बताया इतना, तो अब हमको क्या जरूरत है कि ये हमारे माइंड में अच्छे से घुस गया, हम अब ये इजीली एवेल्युएशन कर सकते हैं। मुझे आज भी आपको मंगल और वेनस का है ना, मुझे तो हंसी आती है अंदर से, कोई कभी बोलता तो मैं मंगल और वेनस का इजीली कर सकता हूँ, जैसे आपने बताया था, मुझे अच्छा लगता है। मैं अंदर से सोचता हूँ, वरना गुरुजी ने ऐसे बताया, तो हमें क्या देखना, किसी जगह देखना ही नहीं है, हमें खुद पता है अब क्या होगा इनका रिलेशन। थैंक यू बिल्कुल। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शाह जी, नमस्ते गुरु नमस्ते। गुरु जी, जैसे आपने बताया 9वें स्थान में इतनी सारी अलग अलग चीजें आती हैं, जी तो अक्सर ये देखा गया है गुरु जी कि कोई आदमी, कोई भी इंसान बहुत धार्मिक हो, मंदिरों में जाता हो, दान पुण्य में बहुत मानता हो, स्वभाव को बहुत अच्छा हो, लेकिन वही व्यक्ति को शायद अपने पिताजी का सुख न मिला हो, या जी पिताजी से बनती ना हो, या पिताजी शायद बचपन से हो ही नहीं। जी। तो इस तरह की चीजों को गुरु जी कैसे देखेंगे, खास करके 9वें हाँ, स्थान में जिसमें दीपक जमीन जी। और हाँ, मकान दोनों ही गुरु के हैं। हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है रिलीजियस। रिलीजियस शब्द जो है रिलीजन से आया है। रिलीजियस शब्द जो है रिलीजन से आया है। आप बात कर रहे हो कि वो व्यक्ति रिलीजियस है।
तो उसका पिता का उसको सुख नहीं मिला। बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो रिलीजन का संबंध नवम भाव से नहीं होता, इसको आप क्रिस्टल क्लियर समझ। इसलिए यहां पर नवम भाव को मैंने बताया निराकार परमात्मा। जैसे आप हरिद्वार में जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, क्या स्वरूप है। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहां की स्टोरी को अगर देखेंगे तो वहां का एक लास्ट एंड ये मिलेगा, वहां पर बैठ करके किसी ने तपस्या की थी। मानते हो कि नहीं मानते हो? किसी देश के किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ आप, लास्ट एंड में ये आएगा कि फलाने ऋषि ने यहाँ पर साधना की या देवी देवता ने साधना की थी। जैसे हमारे हरिद्वार में मानते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव ने के द्वारा गंगा जी का अवतरण हुआ, स्वर्ग से आई, हम मानते हैं। वो क्या थे जी? वहां पर बैठ करके ऋषि मुनि तपस्या करते, किसी भी तीर्थ स्थान में, चाहे आप वैष्णो देवी कहीं ले लीजिए, सारी हमारी ये तपस्थलियां हैं। जब हम 9th हाउस में तीर्थ की बात करते हैं तो तपस्थलियों पर जाकर के उन ऋषियों की रज को, वहां के वाइब्रेशंस को फील करने की बात को नवम भाव कहता है। रिलीजियस का मतलब है कि मैं गया, मंदिर में गया, मत्था टेका, मैंने तिलक भी लगा लिया, मैंने त्रिपुंड लगा लिया, वो कर लिया, बाहरी सब कुछ कर रहे हैं हम, जिसको संबंध कर्म कांड से, कर्म कांड से संबंध है, वो सब चीजें हम कर रहे हैं, पर अंदर कुछ भी नहीं घुस रहा है, अंदर से हमारे कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। डेली मंदिर आ रहे जा रहे हैं, नो चेंज, उसका संबंध नौवे से नहीं है, नौवे के कारण चेंज नहीं आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु ठीक नहीं है, अब गुरु ठीक नहीं है तो इसका मतलब उसको गुरु अच्छा नहीं मिलेगा। उसको ज्ञान कौन देगा कि भाई तुम मूर्ति पूजा में इतने समय से लगे हुए हो, पर इसके रहस्य को कब समझोगे? कब आपके मूर्ति के बिना भी साधना कर पाओगे? कब माला छूट जाएगी आपके हाथ से? ये क्रिया कैसे होगी? इस अवस्था तक कैसे पहुंचोगे? वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान नवम भाव। इसलिए इसका संबंध रिलीजन से नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रतीक है। एक वो किसकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे गुरु के द्वारा। अष्टम भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का है, पर वहां पे गुरु इन्वॉल्व नहीं है। वहां खुद की यात्रा है, खुद की खोज है। अब वो गलत जा रहा है, सही जा रहा है, कोई गारंटी नहीं। नवम टोटल वो है जिसमें साक्षात गुरु मिलते हैं, हमें गुरु दीक्षा मिलती है और हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो नवम है। तीसरा भाव गुरु मंत्र, कान में गुरु मंत्र दिया, गुरु ने बैठ करके गुरु मंत्र दिया, 9th हाउस गुरु दीक्षा का हो गया। दीक्षा कंप्लीटेड, दीक्षा कंप्लीट हुई, ये 9th हाउस है। तो इसमें बहुत हो सकता है रिलीजियस आदमी को पिता का सुख मिले मिले ना मिले, बचपन में भी डेथ हो सकती है, बिल्कुल, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि मुझे हमारे यहाँ दूसरी तो बात ये थी, हमारे यहाँ तो उसको मानते हैं ना, जो अंतर चेतना कितनी जाग। 9th हाउस में क्या बताया? अंतर चेतना की जागृति की बात हो रही है, हम्म, मानसिक जागृति की बात चल रही है। बहुत गहरे स्थल के ऊपर जब व्यक्ति अंदर से चेतनावान होता है, उसकी बात चल रही है। जैसे आपने दीपक जी, आपने कभी वीडियो देखा होगा स्वामी प्रेमानंद जी का, वृंदावन के अंदर है, बड़े ही दिव्य संत हैं। आप उनसे कोई क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन बोलता है और वो कोई बुक नहीं साथ रखते, कोई कुछ नहीं, और वो बड़े अच्छे आंसर देते हैं और बड़े सटीक देते हैं और बड़े निष्पक्ष भाव से देते हैं। परवाही नहीं करते कि कोई नाराज होगा कि खुश होगा, उनका मकसद ही नहीं किसी को खुश करना है कि क्या है नाराज। अब ये जो व्यक्ति हैं, ये जो सज्जन हैं, ये डायरेक्ट जो है नवम भाव से, यानी इन्होंने अपना नवम भाव इतना अच्छा कर लिया, इतना अच्छा कर लिया कि जो निराकार स्वरूप परमात्मा है, जो यूनिवर्स है, इनका कनेक्शन उस यूनिवर्स से हो गया। जब भी वो अपने मुंह से कोई बातें बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, कोई कथन बोलते हैं, वो अपने आप सभी को भाव विभोर कर देता है
और हर आदमी नतमस्तक होकर के सुनता है। ये उनके गुरु की ताकत है, क्योंकि उनका बिलीव उनके गुरु में है। उनके दीक्षा गुरु, आपने देखा उनसे छोटी उम्र के उनके गुरु हैं। उन्होंने अपने ऊपर जो तस्वीर लगा रखी है वो भी उनके गुरु जी की। उनके दीक्षा गुरु की भी जो अलग है, आप जाकर देखिए कि कितना है। अब ये जो चीज आ रही है, ये रिलीजियस पने से नहीं आ रही है, उनके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन से। जो उनको गुरु मिले, उनको दीक्षा मिली, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। दैट्स, ये क्रिया जो है 9th हाउस की क्रिया है। तो बहुत सी चीजें हमारे को जब भी स्पष्ट हो जाती हैं जब हमें क्लैरिटी आती है। शुक्रिया गुरु जी। हाँ, हरीश फुलवानी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। डिविनिटी साइंस का जो आपका मेन, एक्चुअली आप फिलोसफी, दिस इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, यस यस, इट्स नॉट डेफिनेटली। रिलेटेड टू, तो इस पे आप थोड़ा एग्जांपल देंगे? आई मीन, ज्योतिष करना, वुड दैट बी अ डिविनिटी साइंस और नहीं 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 एनीथिंग नहीं हायर? नहीं नहीं नहीं, इसको डिवाइन साइंस बनाया जाता है। हम ओके, इसको किस रूप में लेते हैं, डिवाइन साइंस आप और हम बनाते हैं मिलकर के। एक आदमी कहता है मैंने 2 लाख रुपए महीना कमाना है, एक कहता है मेरे को 10 लाख रुपए महीने कमाना है, एक कहता है मैंने सिर्फ पैसा ही कमाना है इससे। तो आप, कोई बंदा आएगा तो उसको मेरे को नग देना है, उसको मेरे को पूजा देनी है, मेरे को कहना है कि देखो मेरे अलावा कहीं और गए तो ठीक नहीं होगा, और हर 6 महीने में मेरे पास आना होगा। मैं हर महीने का उपाय लिखूंगा, आपको हर महीने आना है, आपको हर साल आना है मेरे पास, है ना, आपको हर जन्मदिन से पहले मेरे पास आना है। आपका उद्देश्य क्या है इस साइंस को लेकर के? डिवाइननेस तो जब आएगी ना, जब आप ईमानदारी से इसके बारे में बोलना शुरू करेंगे। आप इस विद्या का उपयोग कैसे करते हैं, वही तो चीज है। अध्यात्म डिवाइन जब ही बनेगा जब अच्छे आदमी के हाथ में आ जाए। नहीं तो आपको पता ही है, लोग अर्थ का अनर्थ बनाते देने लगते हैं। हमारे देश में बहुत सारे साधु ऐसे भी हैं जो साधु का वेश भरते थे, कथावाचक ऐसे हैं जो जेलों में बैठे हैं, उनके कर्मों को जानते हैं। अब कह क्या रहे थे वो पहले भी तो अच्छी अच्छी बातें ही तो कर रहे थे। वो कौन सा गड़बड़ बातें कह रहे थे, कौन सा किसी को गालियां दे रहे थे? पर है कि नहीं, अंदर है। कर्म मेन इंपॉर्टेंट है। आपके पास सब्जेक्ट से भी बढ़िया है कि आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उपयोग कैसे करते हो। लोक कल्याण के लिए करते हो या क्या करते हो? ये मेरी ड्यूटी है कि जितना मुझे ज्ञान है, राइट और रॉन्ग, मेरी समझ से, मेरी प्रैक्टिस से, मेरे अनुभव से, जो मैंने अनुभव किया है सकारात्मक रूप से ज्योतिष में, मैं ईमानदारी से आपको डिलीवर करूं। ये मेरी डिवाइनिटी कहलाएगी। और मैं सोचूं अरे यार, ये इस क्लास में तो बस मुझे इतना ही बताना है, पर नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा। यार मुझे तो कोर्स पूरा करना है, पर इनको नेक्स्ट में लेके आऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगा। नहीं, वो चीज जो है गड़बड़ी है फिर। या उलझा के रखूंगा मैं, बिल्कुल गोल गोल घुमा के रखूंगा, और जब ये लास्ट में कहेंगे नहीं आया हमारे पल, फिर मैं कहूंगा अच्छा अब मैं दूसरे तरीके से वहां पे सिखाऊं। मैं उस तरीके से नहीं। अगर मैं नवम भाव का एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे ये फील होना चाहिए अब मेरे पास शब्द नहीं बचा है, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है नवम भाव, मतलब मैं खाली हो जाना चाहिए मेरे दिमाग में। अभी मैंने लास्ट में क्या कहा, मैंने एक ही बात कही कि शायद मैं कुछ भूल गया हूंगा तो याद आ जाएगा आपसे बात करते हुए। यानी मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कोई चीज छूट गया है, इसका मतलब मैंने नहीं रखा है। बस हो गई डिवाइननेस, ये हो गया सब्जेक्ट की डिवाइनिटी। अगर मैंने कहा नहीं यार इनको 20 मिनट ये बताना है, वो ये बताना है, बस इससे ज्यादा मैंने पीपीटी बनाई है, मैं पीपीटी क्यों नहीं हरीश जी, मैं साथ चल पाता हूँ। मैं फिर पीपीटी से बन जाता हूँ। मेरे को फिर वो पॉइंट ही दिखाई देंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और जैसे ही वो खत्म होगी मैं कहूंगा टॉपिक खत्म। उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बात कर। अब मुझे नहीं पता होता कि स्टूडेंट कहाँ ले जाएंगे मुझे, है ना। मैं बिल्कुल नदी की में जैसे नाव को तैरा देते ना, मैं बिल्कुल वैसे भाव स्थिति में होकर के बैठता हूँ।
इसलिए कभी कभी बहुत अच्छा आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता बहुत अच्छा। और स्टूडेंट जितना मुझे सहयोग करेंगे उतना मैं डीप में जाता हूँ, अपने आप मैं प्रयास से नहीं जाता हूँ, ये सहज प्रक्रिया है। मैं तो इसको भी ध्यान ही कहता हूँ। ये जब मैं क्लास में बैठता हूँ मेरा हो गया ध्यान, क्योंकि मैं That's right. जी अपने उस अवस्था में नहीं हूं। इसलिए शुरुआत में रहता है एक लेवल पे आकर के मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता हूँ कि फिर कौन सा शब्द आ रहा है मेरे पास, बस वो मुंह से निकलते हैं शब्द, मुझे खुद को नहीं पता रहता है। कनेक्ट हो सर कर, केतु अच्छा गुरु अच्छा। डेट्स इट, वही कनेक्शन, वही कनेक्शन है। तो गुरुजी डिवाइनेस एक, हाँ, आप हर चीज में पैदा कर सकते हो, वो हमारे हाथ। अंडरस्टूड। गुरुजी किसी ने पूछा था कि पीपल का वृक्ष अगर हम कटवाते हैं तो ऑब्वियसली एक पीपल के वृक्ष में एक जान होती है और वो कितना बड़ा बनेगा, तो उसकी एक इक्वल रेशो भी आपको, फॉर एग्जांपल मैं ऋण के हिसाब से देख रहा हूँ कि आप कितना ऋण ऋण आज लेते हो तो कितना ऋण आपको चुकाना पड़ता है। कोई रेशो होती होगी, जैसे एक कांटा कोई चार रेशो लगा है, नहीं एक हरी जी, कांटा वो तो आठ। मन मन को समझाने का है। जीवन में नीम का पेड़, पीपल का पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। नीम का पेड़ और नीम का संबंध हमारे मंगल ग्रह से है, मंगल को ठीक करता है। पीपल का पेड़ हमारे बृहस्पति को ठीक करता है। इनकी सेवा करें। रेशो क्या बताएं भाई, बर्बाद ना करें, सही जगह लगाएं, सिंपल सी बात है। और जिसने कुछ भी नहीं किया फिर भी लगाए पीपल का पेड़, वो तो अच्छा है, वो तो अच्छे कल्याण के उसमें कार्य में आता है। हाँ सिद्धार्थ जी। एक और फिलोसफिकल क्वेश्चन है, बट मैं आपसे डाउट सेशन में पूछूंगा, आज नहीं, बिकॉज इट्स जी नॉट। जी जी हाँ, थैंक यू। गुरु जी प्रैक्टिस प्रणाम। सेशन में भी हो क्या आप? जी हमारा जो डाउट्स में प्रैक्टिस सेशन सेशन, अच्छा डाउट में हो, उसमें। ठीक है। एक हमारा प्रैक्टिस सेशन भी चलता है लाल किताब का ना सोमवार को, मुझे लगा कहीं उसमें भी हो। हाँ सिद्धार्थ जी। प्रणाम प्रणाम हाँ पढ़ा। प्रणाम गुरु जी। जैसे कुल पुरोहित पुरोहिताई छोड़ दें हाँ और तो थोड़े बैठे अब, हैं। हाँ जी, तो अब जैसे उनके बच्चों की, जैसे कोई प्रभु कृपा से खुद भी पोस्ट पे है या पॉलिटिकली बैकअप होता है तो कोई हेल्प करते रहते हैं, वैसे उनको कुछ दीपावली पे तीज त्योहार पे उनको कुछ वैसे दे आते हैं, तो मतलब हम अपनी हाँ तरफ से तो देना, कर रहे हैं जी। अपनी तरफ से ही देना चाहिए। हाँ देखिए जी। अंग्रेजों के जाने के बाद सब अपने अपने कार्यों में लग गए, तो हाँ हमारी जी। ये जो कुल पुरोहित वाली परंपरा हमारे देश से नष्ट बराबर हो गई। हाँ तो जी। उन्होंने कहा भाई जब यजमान तो विमुख हो गए हैं, सब अपने अपने चक्कर में लग गए हैं, तो हाँ एक जी। हमारे देश में एक हवा फैली। हाँ जी। उस हवा में कहा गया भाई ये ठीक है, ब्राह्मणों के एकदम खिलाफ चले गया मामला, है जी ना। जी। नारे लोग हाँ लगाने जी। लगे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई, और आज हाँ भी जी। लगाते हैं। जी हैं? वो बेचारा ब्राह्मण तो वैसे ही फंसा पड़ा है, तुम उसके खिलाफ लड़ाई क्या करो, वो लड़ना ही नहीं चाहता हाँ है। जी। चलो वो तो गलत बात है। कहने का मतलब ये है, आप अपने एंड से ही, तो उन्होंने नौकरियां गेन कर ली। जब नौकरियां गेन करी, शिक्षित तो थे ही खैर, विद्या हाँ का जी। और इनका तो एक चोली दामन का साथ रहा है हमेशा से ब्राह्मणों का। तो वो अच्छी रैंक पे पहुंच गए, अच्छे पदों पर पहुंच गए। तो अब हाँ उनको जी। ये था कि भाई हम जजमानी प्रथा पे डिपेंड नहीं रहे। जी तो हमने क्या करना होता है कि उनके बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करके, जैसे जी। हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई ले जाते हैं और ले जाते हैं, ऐसे ले जाओ, हाँ बस जी, सिंपल वो है। करते हैं गुरु जी। और गुरु जी जैसे खुद की भी एक दो ट्रस्ट है, जैसे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में है या श्रृंगेरी मठ वाली ट्रस्ट होगी, राधा रमन जी वाली, तो ये ब्राह्मणों को बहुत जहाँ ब्रह्म भोज होते रहते हैं वो, तो वो पुरोहित बदलना माना जाता है जी, जैसे अगर वो सब नहीं ब्राह्मणों का नहीं नहीं भोजन हो, नहीं नहीं वस्त्र हो। अच्छा जी। नहीं 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 वो नहीं, कोई इसे दोष तो बदलना नहीं नहीं है? कहते, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन, ऋषि भोजन और हाँ जी। गरीब का अन्नदान, जी ये सब नेक कार्यों में आते हैं। भूखे को अन्न, जी। ये सब पुण्य कर्म में आते हैं। अच्छा, मतलब इनका वो कोई दोष, पुरोहित बदलना नहीं होता जी? कोई दोष नहीं अच्छा। लगता। अच्छा कुछ जी, भी मतलब खिलाओ, पुरोहित बदलने की श्रेणी नहीं है वो जी, मतलब है ना। अगर ऐसे कर। अच्छा जी। नहीं। हाँ जी गुरु टीना जी जी। बस। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी आपने बोला कि 9th हाउस में केतु अच्छा होता है, हाँ लेकिन अगर इसके साथ चंद्र और बुध भी हो तो ठीक होता है कि खराब होता है?
अब उसे बैठा रहने तो अब आगे नहीं बात छेड़नी। बस ये समझ लो आज का लेसन है कि 9th हाउस का केतु ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। वो आगे करवाऊंगा आपको, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ प्रिया जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, जैसे अभी बताया आपने कि केतु 9th हाउस का अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर करियर में स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है तो मतलब गुरु किस की चीज गड़बड़ की है कमी? प्रिया जी, तो गुरु की गड़बड़ है। गुरु थर्ड भाव में राहु और शुक्र के साथ बैठे हैं। हाँ राहु गुरु फंस गया ना, बुरी तरीके से फंस गया। तो आपका फिर गुरु प्रश्न के सुनते ही मैं समझ गया था गुरु फंसा पड़ा है। 9th हाउस में केतु बैठा है और कैरियर में गड़बड़ है, समझ लो गुरु गड़बड़ है। तो गुरु के उपाय करने चाहिए हमें। उपाय की बात नहीं करेंगे अभी, तो अपन बिल्कुल भावों के ऊपर चल रहे हैं। अभी ग्रहों पर आएंगे, फिर मैं बताऊंगा उपाय कैसे किए जाते हैं, इसकी अच्छा, टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को, ज्यादा अच्छा समझ में आए। ठीक ठीक है हाँ गुरु। मनोज। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जैसा भी आपने बताया गुरुजी, अगर मान लीजिए कि कोई पिता अपने बच्चों के प्रति पूर्ण स्नेह ना रखे या समय ना देता हो, हाँ। और वो गलत गलत निर्णय भी लेता हो और थोड़ा गलत ट्रैक पे हो, और उस समय उसके बच्चे उसके थोड़े से अगेंस्ट जाकर के अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो इसको कैसे देखना चाहिए? ये बहुत बड़ा लंबा विषय है। नहीं, एक शॉर्ट में, अगर ये पिता का अपमान हुआ या फिर ये नहीं, सही हो डेफिनेटली रहा है? डेफिनेटली पिता का तो अपमान है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जी पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा ना, हमें ऐसा पिता मिला क्यों। जी। हमें पिता जो मिला है, देखिए हमारे हाथ में अपने माता पिता का चुनाव करना, अपने जी जी। भाई बहन का चुनाव करना और अपने जीवन साथी का चुनाव करना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अपनी औलाद का चुनाव किया जा सकता है, उसकी जी साइंस हमारे ऋषियों ने जरूर लिखी कि कैसी संतान आप प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए साधनाएं, बहुत सारी साधनाएं लिखी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रेमेडीज लिखी हैं। पुण्य कर्मों कर्मों के बारे में बहुत बतलाया गया है, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं उसके लिए। वो सब है मन चाहे संतान के लिए। बट जी। ये प्रश्न मैंने वहां ये मन प्रश्न चाहे मैंने वहां से किया था। मन चाहे माँ बाप के लिए कोई ऐसा नहीं है, वो नहीं हमारे सर। हाथ में नहीं। जिस व्यक्ति जी का नवम भाव गड़बड़ होगा उसको पिता से कष्ट मिले, सिंपल बात। जी अब उसका पिता ही होगा जो उसकी बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। जी जी। या तो वो नवम मैंने प्रश्न गड़बड़ होगा या गुरु गड़बड़। जी, वो प्रश्न मैंने लिया था जो लास्ट टाइम अपने चचेरी बहन की दिखाई थी ना, हाँ। तो ये प्रश्न वहीं से आया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। नहीं, कहीं से भी पूछा हो, मैं तो कई चीजों को मैं बड़ा लंबा एक्सप्लेन करने की मेरी आदत है। अब इसको आप जी। कमी कहो या खूबी कहो, ये आप लोगों के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है सर इसमें सर। मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो और जब टाइम हो चुका होता है तो मैं उसको कट कर देता हूँ, तो मैं जी उसको जी प्रश्न को लेता नहीं हूँ। हाँ, जो जी मुझे जी। लगता है इसको मैं एक आध मिनट में पूरा कर दूंगा तो मैं जरूर क्वेश्चन ले लेता हूँ, और कोई एक बात छोटा सा ठीक है सर, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं? वो लाल किताब से थोड़ा सा हटके है। नहीं। बोलो। पूछू सर? सर, दिन में जो मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन में बैठा था, तो आपने बताया कि केंद्र में राहु केतु आए तो वो काल सर्प दोष बनाते हैं, अरे यार, किंतु केंद्र में। वो यहाँ ना करो। वो ये सभी हाँ, लोग काल मैंने सर्प के इसीलिए पीछे पूछा। लग जाएंगे, 9 बज गए हैं। नहीं, हाँ। छोटा सा था सर। नहीं नहीं, वो चक्कर में ही पड़ना ही नहीं ना, वो नई चीज आ जाएगी ना वो सारा। मेरी ब्रेन की फाइलें अभी बंद पड़ी हैं उधर से काल सर्प युग से, है ना, इसीलिए वो मैंने सारा पूछा दिन था। काल सर्प युग घूम जाएगा। एक ने ठीक मेरे है को सर। मैसेज ले दिया, मेरे को सांप दिखाई देते हैं, सपने में दिखाई देते हैं, वो मैसेज आने शुरू हो गए हैं। जी वो सर। मेरे स्टाफ में कह रहे हैं कि देखो साहब, ये क्या आ रहे मैसेज। मैंने कहा भाई आज काल सर्प योग की चर्चा चल गई थी, क्या करूं ना। कोई कह रहा है मेरे पीछे भैंसा पड़ जाता है, तो वो अलग चीज है। हाँ वाणी जी। सर, ग्रुप ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा सर, वो लोग गलती से रिमूव कर दिए हैं मुझे। कोई बात नहीं, उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप ग्रुप में ऐड हो ऑलरेडी, अभी आपको पता नहीं, प्रणाम। ऑलरेडी एडेड हो। हाँ वाणी जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आप जैसे जैसे आपने बताया कि आप सूत्र को समझो कि 9th हाउस एक तो हमारे माता पिता का हो गया, संतान का सुख का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुरु अगर 6th में, केतु 8th में चला जाए तो उसको सही गुरु नहीं मिलेगा और संतान सुख नहीं मिलेगा, ऐसा हम समझ सकते हैं।
आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया है कहीं। आज हमने नवम भाव के बारे में बात करी और नवम भाव का जो मालिक है उसके गुरु की बात की। ठीक है, नवम भाव कई चीजों से ठीक होता है। जैसे मैंने एक बड़ी अच्छी बात कही है आप लोगों को कि अगर आप वर्गाकार घर में रहते हो तो नवम भाव के दोष कम हो जाते हैं। अगर आप माँ बाप का अपमान नहीं करते हो, अगर आप अपने गुरु का अपमान नहीं करते हो तो नवम भाव के दोष कम हो जाते हैं। हमारे प्रेजेंट के कर्मा भी तो बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। अगर देखो, हमेशा ध्यान रखना, कुंडली का फलित उसी के ऊपर सही सिद्ध होता है जो व्यक्ति अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। जो मैच नहीं कर रहा कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा हुआ है, मैं तो जिंदगी को वैसे ही जी, उस पे हर ज्योतिषी की प्रेडिक्शन 100% सही होगी। ट्रांसफॉर्मेशंस वाला स्टूडेंट अगर मिल गया ना तो गुरुजी के सारे कथन फेल हो जाएंगे, मतलब उसकी कुंडली पे सेट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो आया तो समझ में। क्योंकि वो प्रेजेंट में कर्म बहुत अच्छे कर रहा है। एक आदमी कहे कि यार मैंने स्त्री का अपमान नहीं करना, मैं हर वुमेन की रेस्पेक्ट करूंगा, चाहे वो मेरे घर की हो या मेरे बाहर की हो, और उसकी कुंडली में स्त्री शराब हो, तो निश्चित मानिएगा स्त्री दोष उसके लिए इतना भयंकर साबित नहीं होगा। उसकी पत्नी तंग तो करेगी पर 3 या 6 महीने में एक बार, पर वो इतना तंग नहीं करेगी कि वो बेचारा रोने धोने लग जाए या कोर्ट में भाग जाए। तो स्त्री शराब अपना असर तो करेगा पर वो इतना माइल्ड हो जाएगा कि पूछो मत। तो दोष है पर वो इतना नहीं। इसीलिए कई बार क्या होता है ना, कथन के कहने में सटीकता नहीं। वो इसीलिए अब मान लो कोई फंस गया स्त्री शराब वाला और हमने कहा यार तेरी तो मैरिज लाइफ खराब है, और वो अगर अच्छे कर्म कर रहा है, महिलाओं से रिलेटेड, देवी को मानने वाला है, माँ लक्ष्मी का साधक है, तो निश्चित रूप से तो उसका तो बेचारे का वैसे ही डाउन है। स्त्री शराब, पता चला उसकी पत्नी तो उसकी बात को मान रही है, बिल्कुल उसकी आज्ञा मान रही है, उसको कभी नहीं कह रही है भाई हमें तलाक लेना। दोनों के रिलेशन ठीक ठाक है, कभी कभी नोक झोंक हो जाती है। वो नोक झोंक को सोचते हैं वो रूटीन लाइफ है। अब वो सोच रहे हैं इट्स ए रूटीन लाइफ, झगड़ा हुआ थोड़ी देर में ठीक हो, कुछ जैसे हुआ ही ना हो। तो ऐसा स्त्री श्राप में बताओ क्या दोष लगेगा? प्रेजेंट कर्मा सबसे बड़े हैं हमारे। सबसे भाई, जब भी तो आपको बताया जाता भी क्या करना चाहिए, क्या ये तो लाल किताब की ब्यूटी है। ये दैट्स इट। सर एक और क्वेश्चन और कि जैसे आजकल लोग ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं तो वो अपने कुल पुरोहितों को जानते ही नहीं, उनकी पीढ़ी भी कहीं पहुंच रही है, जन्मे कहाँ पहुंच। ये वाणी जी जॉब का विषय नहीं है, माइंडसेट का विषय। जब हम कहते हैं वो लेफ्टिस्ट वाली अगर मानसिकता लेके चलते हैं कि तोड़ दो ये गली सड़ी मान्यताएं, इनको जाग लगा दो इन मान्यताओं को और अंधविश्वासों को, और ये अब उन्हें ये नहीं पता होता अंधविश्वास किसे कहते हैं, गली सड़ी मान्यता क्या है, तो वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। अगर हम ध्यान देंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं ध्यान देंगे नया बना लो, क्या दिक्कत है? अरे आपको नहीं मालूम तो नया तो बना लो। अच्छा। वाणी जी टेंशन मत लो, नहीं कोई मिल रहा तो मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लो। मुझे कुल पुरोहित बना लो, भिजवा दिया करो खीर पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। जी धन्यवाद। वैसे मैं बता दूं मीठा नहीं खाता हूँ मैं, ना के बराबर। हाँ मनीष जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी जैसा आपने कहा 9th हाउस से हम अपनी संतान देखते हैं और संतान 5th नहीं हाउस से देखते भी मनीष जी, गलत समझ गए टोटल। मैंने संतान नहीं, गुरु के द्वारा संतान का सुख देखते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा वीडियो है ना। और 5वें भाव से संतान को देखते हैं। हाँ यस। और 9वें भाव से संतान का सुख देखते हैं। यस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज का सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। हृदय को खोलो। गुरु जी।